नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर जो देश की राजधानी दिल्ली से आई, न्यायपालिका के अंदर से आई निकलकर, और उसने सभी को सन्न कर दिया है ये सोचने पर कि आखिर जब भ्रष्टाचार की बात हो तो उसका सिरा कहाँ से पकड़ा जाए, नीचे से या ऊपर से। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी, जो उनका सरकारी आवास है, और आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को बुलाया गया। दमकल कर्मी जब आए तो आग बुझाने की जब कोशिश की तो उसमें नगद रुपयों का ऐसा जखीरा मिला कि देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। और जब ये खबर निकली तो फिर हर कोई ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर ये चमत्कार है क्या। क्योंकि करप्शन की जब बात होती है और उससे जब नकेल कसने की बात होती है तब न्यायालय का रुख किया जाता है, लेकिन उसी न्यायालय के न्यायाधीश पर अगर इस तरीके के आरोप लगें, और अभी तो खबर आ रही है कि जब उनका तबादला कर दिया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले भी कह रहे हैं कि साहब यहाँ क्यों भेज दिया आपने, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर सामने आए तो फिर क्या कहते बनेगा ऐसे में चिराग। और अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट समझ में, कितना रुपया है, एक तो उसको लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है, कितनी रकम बरामद हुई है। मुझे एक जज की पंक्तियां याद आ रही हैं, जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार। अच्छा। ये उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कही थी कि भाई बड़ा पैसा लग जाता है, बहुत ज़्यादा न्याय, बड़ा मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है न्याय लेने के लिए। अगर आप पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं तो न्याय मिल सकता है, या फिर आपका एविडेंस स्ट्रांग है तो वक्त लगता है। जैसे कहते हैं न्याय के मंदिर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये तमाम जो प्रोवर्ब्स हैं वो यूज़ होती हैं न्यायालय के संबंध में। लेकिन आप सोचिए कि एक जस्टिस, होली की रात आग लग रही है, और आग लगी तो उसके बाद एक ऐसी आग लगी जो पूरे देश में फैल गई। वो आग थी कि इतना अमाउंट, कितनी अमाउंट है ये? देखिए अमाउंट का भी कुछ नहीं पता चला है, लेकिन अगर बार एसोसिएशन की बात माने इलाहाबाद, जिन्होंने 15 करोड़ बताया उन्होंने, बाकी अभी कितना है तो ये चीज़ें खुलकर तो सामने नहीं आती, लेकिन वो क्रिसेंट रोड पर रहते हैं दिल्ली में। और आप सोचिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए 2021 में, बड़े बड़े केसेस हैंडल किए उन्होंने। सत्येंद्र जैन का केस हैंडल किया, दुर्गेश पाठक का एक केस था वो हैंडल किया, शराब नीति वाला केस भी उन्होंने हैंडल किया कुछ दिनों के लिए। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये पैसा किसका है, अगर किसी और का है तो बताइए। और आप सोचिए 14 तारीख की बात है, आज हो गई 21 तारीख, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, कॉलेजियम बैठा है जो अब इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई है, वो रिपोर्ट देंगे। अगर वो रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड हो तो ठीक, अगर नहीं हुए तो वो एक इन हाउस इंक्वायरी होगी, और अगर उसमें दोषी पाए गए तो उनको या तो बोला जाएगा आप रिजाइन कीजिए, वरना अगर वो नहीं करेंगे तो फिर महाभियोग लाया जाएगा। उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, उससे पहले सर्विंग में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता जज के अगेंस्ट करप्शन के। सवाल ये उठता है अनूप, चाहे ये पैसा किसी का भी हो, इतना पैसा रखना ही अपने आप में पहले तो ये गाइडलाइंस का उल्लंघन है। रिजर्व बैंक कैश वो भी कैश आप इतना रख रहे हैं, वो गाइडलाइंस का उल्लंघन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब इनकम टैक्स को भी सूचित किया गया है, भाई आपको बताना पड़ेगा ये व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है तो व्हाइट मनी कहाँ से आ गई, और कैश में कैसे आ गई व्हाइट मनी? इतनी कैश तो व्हाइट मनी का कोई रूल नहीं है। आप मतलब व्हाइट मनी का भी तो एक नियम, मतलब कैश का भी तो एक नियम है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना तो आप कैश रख ही नहीं सकते पहली बार। अब तो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। सवाल ये उठता है कि कई लोग कह रहे हैं कि अब आपने उनको दोषी करार दे रहे हैं, अभी से ही पता लगा किसी और का पैसा हो तो ये आप जो दिखा रहे हैं। उनके घर में क्या कर रहा था किसी और का पैसा? पहला, दूसरा ट्रांसफर क्यों किया गया, कई लोग इस पे भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि अभी तो जांच चल रही है ना। मैं तो वहाँ के वकीलों की बाइट अभी सुन रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो लोग कह रहे हैं अगर वो यहाँ आते हैं तो हम लोग सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, हम नहीं काम कर सकते। उन्होंने तो एक कचरा शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ट्रैश। हाँ, सवाल ये उठता है ना कि आप नज़ीर आपने बनाने के लिए उनको ठीक है अलग किया जांच से कि आप जांच से अलग हो जाइए, और आपको जो है वो हटाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर करना क्या, हाँ, इसमें मतलब ट्रांसफर करना क्या एक्शन है? ये एक्शन है क्या? सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतना
अमाउंट आ रहा है, पहले तो पता कीजिए ना इतना अमाउंट आया कहाँ से। जजेस की सैलरीज जो होती है, जस्टिस की 2.25 लाख रुपए होती है, और कई सारे अलाउंस मिलते हैं उनको, घर मिलता है, मोबाइल बिल, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें ग्रेचुटी मिलती है, जिसमें पेंशन मिलती है। हालांकि 15 करोड़ तो मतलब वो बहुत 15 करोड़ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत बड़ा अमाउंट होता है 15 करोड़ एक जस्टिस के लिए। अगर क्यों, कैश में तो बड़ी अमाउंट है, अगर कैश में 15 करोड़ है लेकिन तो एक है बिल्कुल बड़ी प्रैक्टिकल अमाउंट है। अप्रोच भी क्या कहते हैं लोग, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि 15 करोड़ क्या होते हैं आजकल, जो करप्शन करते हैं उनके लिए क्या होते हैं, मैं एक बात कह रहा अब हूं, उनके लिए तो 1000 करोड़ भी कुछ नहीं कुछ है। नहीं होते, वो तो 15 करोड़ क्या होते हैं, जितने पावरफुल वो हैं, जितनी पावरफुल पोजीशन पर बैठे, क्या है 15 करोड़। लेकिन सवाल ये उठता है कि टेक्निकली लीगली आप 15 करोड़ के आप तो सैलरी का पार्ट ही रख सकते हैं ना, आपके पास तो वही व्हाइट मनी है। अगर ब्लैक मनी या कोई आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको इनकम टैक्स में डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इससे मेरी इनकम आ रही है और मैं इससे इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा हूँ, व्हाटएवर सेविंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब इनके क्या बेटे बेटी बहू, ये किसका पैसा है बताएं ना, खुलकर बताएं किसका पैसा है। जांच होनी चाहिए इसकी ईमानदारी से, और जो एज पर लॉ कार्रवाई एक आम आदमी के अगेंस्ट में होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आप बताइए, हमारे कई व्यूअर्स से सुन रहे हैं आज तक के, उनसे आप ओपिनियन ले लीजिए। लेकिन जज को लेकर के जो हमारे यहाँ विधान है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी ना। विधान यही है ना जो मैंने आपको बताया, विधान ये है कि पहले इंटरनल इंक्वायरी होगी, अगर उसमें पाए जाएंगे दोषी तो फिर उनसे कहा जाएगा आप इस्तीफा दीजिए, और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर उनको हटाया जाएगा, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, ये विधान है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अब कोर्ट ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब वहां इतना करप्शन है, अब सोचिए कितने केसेस इन्होंने अपने हाथ से निपटाए होंगे। अब जो तीन केस आपने नाम लिए, चाहे सत्येंद्र जैन का हो, दुर्गेश पाठक का हो, या फिर जो शराब वाले केस है, ये 3 केस तो वैसे ही इतने हाईलाइटेड और विवादित केस हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब चाहे उन्होंने ईमानदारी से पहले किया होगा, लेकिन अब शक की निगाह से तो देखा जाएगा ना, पहली बात। दूसरी बात, 2021 में ही यहाँ पर आए थे, अब तकरीबन इनको 4 साल हो गए, उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहे हैं, सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, अलग अलग एसडीएम रहे हैं कई जगहों के, अलीगढ़ वगैरह के एसडीएम वगैरह। तो आप सोचिए कितनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर रहे हैं हमेशा से, और वो आग क्या लगी कि उस आग ने एक बड़ी आग फैला दी कि भाई ये क्या हुआ। आप सोचिए वो किस उद्देश्य से, अगर मान लीजिए छोटी मोटी आग होती तो वो तो यही सोच रहे होंगे ना आज की खुद ही बुझा लेते यार, बुलाने की जरूरत ही क्या थी। वो घर पर नहीं थे ना, वो घर पर होते तो शायद आग अगर वहां लगी भी होती तो वहां जाने न देते बुझाने वालों को। सवाल है कि पैसा इतना था, ये आग लगाई गई या लग गई, आप समझ रहे हैं इसके पीछे कोई तो साजिश। उस वक्त तो घर के ही लोग मौजूद थे। अब पता नहीं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को फंसाना होता है तो आग लग भी जाती है या लगाई जाती है। तो अब ये तो जांच की बात है। देखिए मैं तो ये हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, सारी बातें हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है और इतना ज़्यादा इस पर विवाद हो गया है, तो अब तो ये बातें बोली जा सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतना पैसा तो आप वैसे भी नहीं रख सकते, चाहे वो लीगल मनी हो तो भी नहीं रख सकते आप। एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो ये बात तो उनको भी मालूम है ना कि इतना कैश नहीं रख सकते हैं, तो फिर इतना कैश उनके घर में क्या कर रहा था, किसको देंगे आप ये बताइए। जो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो यूजुअली एक भ्रष्टाचारी होता है वो कैश कहाँ रखता है, अपने नियर एंड डियर्स के पास, नहीं तो अपने पास। किसको देगा वो, बैंक में थोड़ी रखेगा जाकर, अपने नियर एंड डियर्स को देगा ना कि संभालो भाई है, या कहीं ऐसी जगह छिपा देगा, घर के अंदर ही कोई सुरंग बना देगा, वहां डाल देगा सारा पैसा। करते हैं लोग, बहुत तो इन्वेस्ट भी तो करते हैं लोग, इन्वेस्ट करें, हाँ कुछ लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकते हो ना आप। अब आपने इन्वेस्टमेंट इतनी कर ली, दिखा दी, और लोगों की नजर में आ गए, ईडी की नजर में आ गए, इनकम टैक्स की नजर में आ गए, सीबीआई, तो आपको वैसे ही घेर लेंगे। तो और लोग अपने नौकरों के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से। अतीक अहमद हमने देखा कितने किस तरह रिश्तेदारों के नाम से करते हैं, ये भी बात सच है। लेकिन कितने, एक लिमिट होगी ना वो भी करने की। भाई एक 20 नौकरों के पास 20 प्रॉपर्टी एडजस्ट हो जाएगी, सारी थोड़ी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के केसेस में हमने यूजुअली देखा है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, लोग पैसा इस तरह से संभालते हैं और घरों के अंदर ही छिपाते हैं। हमने देखा वेस्ट बंगाल के जो मंत्री थे, अर्पिता, जो मामला था, कहाँ उन्होंने छुपा रखा था पैसा, आपने सबने देखा, हम सबने देखा। पीयूष का केस था यूपी का, जिसमें वो सेंट के व्यापारी जो थे, कितना सारा कैश, ह्यूज कैश निकला था, वो कहाँ उन्होंने छुपा रखा। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं बैंक में रख नहीं सकते, अपने नियर एंड डियर के पास ही रखते हो, क्योंकि फ्लैट ले लेते हो, उसमें छुपा देते हो। अरे तो इतना करप्शन, इतना रुपया बटोरने की जरूरत है क्या, उसे रखने का सिस्टम नहीं पता, पहले रखने की तो जगह, पैसा किसको बुरा लगता है, पहले रखने की तो जगह बनाओ, रखोगे कहाँ से? नहीं, रखने की जगह बनाओ, लेकिन आग नहीं लगनी चाहिए। अगर आग लग जाएगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। आप सोचिए, आग नहीं लगनी चाहिए ना, आग लगी तो देखिए, आग तो किसी और सेंस में लगी।
आप इसमें क्या कोई संदेह भी जता रहे हैं देखिए कुछ भी हो सकता है, संदेह तो कि देखिए अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। अभी कुछ भी कहना कल जल्दबाजी को ऐसा है? भी हो सकता है कि पता लगे कि वो इसको जस्टिफाई कर दे अमाउंट को, उनके ऊपर सिर्फ वही धारा लगे कि इतना ह्यूज कैश रखा हुआ था, अदरवाइज कोई और मतलब ये अकाउंटेड मनी है। लेकिन वो देखिए फिर हम अगर हम यहाँ इस समय तो बात कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, या हम उनके थोड़ा अगेंस्ट against बात में नहीं कर मतलब रहे, हम जो दिख रहा है उसी की बात करें। इतना ठीक है। कैश तो नहीं रखना चाहिए, तो ठीक जैसा है। आप भी जानते हैं। हाँ, तो बस तो वो केस बन जाएगा। ये तो नहीं बनेगा कि कैश तो इलीगल तो नहीं है जी, ये वो जस्टिफाइड अगर कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर हमारी सारी उनकी तो हमने छवि खराब कर दी 1 मिनट में, उनका तो ट्रांसफर करा दिया। और मुझे तो कई ऐसे लॉयर्स बता रहे थे कि ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस होता है, अच्छा, कि वो तो करना ही होता है। वो इसलिए करना होता है क्योंकि अब आपके ऊपर आरोप लग गए हैं, भैया पहले यहाँ से हटो। आप यहाँ की तरह नहीं है कि हटने का मतलब दोषी, ये नहीं होता। आप हटो, पहले हटो। उसके बाद देखेंगे जो भी आप दोषी हो नहीं है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बहुत मंथन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम ये डिसीजन ले लिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। और कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आएगी सामने, उसका इंतज़ार है। देखते हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वहाँ से भी जो आवाज़ें आ रही हैं, जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो वकीलों की बाइट हो या तमाम लोगों की, वो लोग जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आपने अपनी चीज़ें हमें क्यों दे दी, यहाँ तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ ऐसा वो करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। करप्शन के संदर्भ में उन्होंने कचरा शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कचरा हमें क्यों दे दिया। हालांकि जांच हो रही है, कोलिजियम की अपने स्तर पर भी एक जांच की व्यवस्था है और जिसे सीजीआई के पास पेश किया जाएगा, और उसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आती है और ये जो कैश जो मनी बरामद हुई है इसको जस्टिस वर्मा किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर